जी अस्सलाम वालेकुम। एफपीजी एक बड़ा ही मुश्किल सा लगता है जो नए बच्चे होते हैं कि ये क्या चीज़ है भाई, ये क्यों है, कैसे है। ये तमाम बातों के जवाब और इसको बेहतरीन ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना आपको मैं बच्चों सिखाऊंगा। और उसमें ये है कि आपको समझ आएगा तो इंशाल्लाह आप बड़ी अच्छी ट्रेडिंग कर सकेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा। इसमें हम करेंगे क्या, एफबीजी का मतलब यानी कि इसको एब्रीविएशन किस चीज के लिए, फेयर वैल्यू गैप, ये इसको रिप्रेजेंट करता है एफबीजी। तो व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप? ये फेयर वैल्यू गैप होता क्या है? आपने कितनी लॉट लेते हैं जी? 0.01, 0.05, जबकि आप रिटेलर्स हैं ना, छोटे हैं आप, और एक आदमी जो है वो टनों के हिसाब से अपनी लॉट्स ले रहा है। तो वो इंस्टीट्यूशन है, वो बैंक्स हैं, वो बड़े बड़े अदारे हैं जो बहुत बड़ा गैप डालते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स पे चल रही होती है, ठीक है ना, आपने देखा होगा छोटी छोटी कैंडल्स पे चल रही होती है, अचानक एक बड़ी कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है। वो किसी भी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ऊपर भी बन सकती है यानी कि बुलिश भी बन सकती है और बियरिश भी बन सकती है। तो लिहाजा उस कैंडल को आम आदमी नहीं बनाता, उस कैंडल को बनाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो कि गोल्ड में बाइंग या गोल्ड में सेलिंग कर रहे होते हैं। अब गोल्ड में अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो वो इकट्ठी बाइंग नहीं कर सकते होते, ठीक है। कुछ हमारे जैसे रिटेलर्स भी उसमें घुस जाते हैं तो वो एक मजीद बड़ी थोड़ी सी बन जाती है। तो इंस्टीट्यूशंस की कुछ पेंडिंग बाइंग्स रह जाती हैं या पेंडिंग सेलिंग्स रह जाती हैं, यानी उनका पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर फर्ज करें मैंने 10 मन को सोना खरीदना है तो मैं 10 मन इकट्ठा नहीं उठा रहा, हो सकता है मैं 6 मन उठा रहा हूं, मजीद 4 मन मैंने बाद में उठाना हो, क्योंकि मैं 6 मन उठाऊंगा तो मुझे पता है कि प्राइस बढ़ जाएगी, तो मैं फिर उसको उसी लेवल पे लाना चाहूंगा, या उसको वो जब उसी लेवल पे दोबारा आएगी तब मैं 4 मन खरीदने की कोशिश करूंगा। यही बात आपको समझ में मेरा ख्याल है आगे। तो फेयर वैल्यू गैप कुछ अगर समझ आ गया है तो वो ठीक है। वैसे तो मैंने मुकम्मल समझाया, लेकिन दिमाग दोबारा दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आएगा। फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, बनता कितना कैसी है? ये 3 कैंडल्स का सेटअप होता है, एक बड़ी कैंडल होती है, 2 छोटी होती हैं साथ साथ। अगर बुलिश है तो तीनों ग्रीन हो सकती हैं, या ऊपर वाली छोटी जो है वो हो सकती हैं जी छोटी छोटी रेड भी चल जाएगी, ठीक हो गया, लेकिन ज्यादातर ग्रीन चल रही होती है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? ये 3 का होता है, बीच वाली एक बड़ी कैंडल होती है जो कि आम रिटेलर अपनी बाइंग या सेलिंग से नहीं बना सकता। ये तो हो गई इसकी फॉर्मेशन, ठीक है। मैं अभी सारा कुछ समझाऊंगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इसमें चलेगा क्या। बुलिश एफबीजी, बुलिश एफबीजी होती है अक्सर ये नीचे चार्ट में बनती है, दरमियान में बनती है, और नीचे अगर बने जहां से ट्रेंड सेलिंग से बाइंग की तरफ जाने लगा है तो वो सबसे बेस्ट होती है, ठीक है, सबसे बेस्ट वही होती है। तो आपकी वो छोटी एक कैंडल होती है, फिर एक बड़ी बुलिश कैंडल होती है, और फिर एक और छोटी कैंडल होती है। उसके बाद बियरिश, उसमें पहले एक रेड कैंडल, फिर बड़ी रेड कैंडल, फिर एक छोटी, फिर रेड कैंडल विद द विक्स, छोटी छोटी विक्स के साथ, ठीक हो गया। ज्यादा बड़ी विक्स होंगी तो वो अभी मैं आपको समझा देता हूं। फिर आपने बेस्ट पॉइंट टू फाइंड एन एंट्री, कि सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा होता है, तो वो एफबीजी के दरमियान में होता है। ये भी अभी आपको क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। स्टॉप लॉस हमें कहां रखना होता है, तो वो जो तीसरी कैंडल होती है, अगर बाइंग की है तो नीचे वाली,
उसे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख दीजिए, और अगर सेलिंग की है तो सबसे ऊपर वाली छोटी वाली उससे थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रख दीजिए। यहां तक भी बात समझ आई। फिर फेक या इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप, वो कैसा होता है जिसमें गैप ही नहीं आ रहा, ये भी अभी आपको क्लियर अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद बेस्ट फेयर वैल्यू गैप आउट ऑफ 2 और 3, तो 2 या 3 करीब करीब बन रहे हो, फेयर वैल्यू गैप बन सकते हैं, मार्केट है, सब कुछ हो सकता है। तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है? वो होता है जो सबसे बड़ा गैप दे रहा हो, जो सबसे बड़ा गैप दे रहा हो, 2 या 3 में से, वो आप यूज करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स एफबीजी कैन बी यूज्ड, कितनी दफा आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं? ओनली 1 टाइम, एक ही दफा इस्तेमाल करेंगे। जब वो एक दफा इस्तेमाल हो जाएगा तो गैप फेल हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है? वो गैप फेल हो गया तो फिर दोबारा उसी एरिया में आए तो फिर वो इनवैलिड होगा। अब हम समझाते हैं कि ये कैसे चलेगा। तो देखिए बच्चों, ये आ रही है आपकी बाइंग वाला, ठीक है, बुलिश एफपीजी। आपकी एक छोटी कैंडल बनी, ठीक है, फिर एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, फिर एक छोटी कैंडल बनी। आपने क्या किया, इसकी जो विक है नीचे वाली, उसके साथ साथ एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली, और यहां पर इसकी जो ऊपर वाली लाइन है, इसकी निचली और इसकी ऊपर वाली लाइन के साथ साथ आपने ड्रॉ कर ली एक लाइन, ठीक है। अब ये एक रेक्टेंगल बन गया, और इसके दरमियान में बिल्कुल इसकी एवरेज निकाल लीजिए, ठीक है, इसके दरमियान में, वो वैसे आप टूल्स इस्तेमाल करके आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके दरमियान में, जैसे अगर ये फर्ज करें है 0 और ये है 10, तो बीच में क्या आएगा 5, तो वहां पे आपका एंट्री पॉइंट है। और स्टॉप लॉस इसका नीचे वाला, विक के जरा सा नीचे, और जो आपका टीपी है वो 1:3 होगा। कोई बात क्लियर हुई आपको? अभी मैं एक एग्जांपल भी आपको देता हूं जो मैंने अभी दी थी, और अभी उसका हम वेट कर रहे हैं कि बच्चों को मैंने अभी एग्जांपल दी है, आज के ही चार्ट से दी है, आपको समझ आ गई। उसके बाद बेयरिश है, तो बेयरिश एफबीजी कैसी होती है? पहले छोटी रेड कैंडल, फिर बड़ी रेड कैंडल, और फिर एक छोटी, दरमियान वाली बड़ी रेड कैंडल। तो इसकी जो निचला आपके पास विक आई होती है, उसके पैरेलल, उसके साथ साथ एक पैरेलल लाइन लगाएंगे। फिर जो इसकी ऊपर वाली विक है, विक का जो ऊपर वाला कोना है, टॉप है, उस पर आप एक लाइन लगाएंगे, ठीक है, और दरमियाना वाला हिस्सा जो है वो आपका एंट्री पॉइंट होगा। और यहां से आप जब मार्केट दोबारा इस पॉइंट पे आएगी तो तब आप सेलिंग लेंगे। और अगर बुलिश एफबीजी में दोबारा मार्केट इस जगह पे आएगी ऊपर से नीचे, ठीक है, कहां से? ऊपर से नीचे आएगी, तो आपने यहां से बाइंग एंट्री लेनी है। ठीक हो गया बेटा? कुछ बात समझ में आई? और यहां पर जब ये नीचे से ऊपर आएगी तो आपने वहां से सेलिंग लेनी है। कुछ बात समझ में आ गई आपको? अब आगे चलते हैं, इसका भी टीपी 1:3 रखेंगे। इनवैलिड क्या है जी? इनवैलिड ये है कि देखें, आपके पास एक छोटी बनी, फिर एक बड़ी बनी, और फिर एक छोटी बनी, लेकिन इनकी विक्स इतनी बड़ी हैं, ऊपर वाली यानी नीचे वाली जो विक है वो ऊपर वाली को तकरीबन टच कर रही है। ऊपर वाली जो विक कैंडल है उसकी निचली विक को, उसकी बॉटम वाली विक को वो बिल्कुल टच कर रही है, बहुत छोटा सा गैप है। ऐसे एफबीजी को हम इनवैलिड एफबीजी कहते हैं। अब एक बात और, जरूरी नहीं है कि हर एफबीजी काम करे, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एफबीजी तक मार्केट दोबारा आई ना, तो कोई बात नहीं, ये आपको प्रोबेबिलिटीज लेनी होती है, इसमें मुमकिनात की गेम है, ठीक है। कोई चीज 100% नहीं होती,
फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। एक और भी हो सकता है कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। इनवर्स में आपको मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल ये यहां पर आती है, आपने यहां से सेलिंग ली, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। दैट मीन्स यहां से आपको फिर बाइंग जाना है। मेरी बात को और से सुनिएगा। ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि बाज औकात ये होता है कि आपने यहां से सेलिंग ली, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर ये इस गैप को फिल करने के लिए आई, तो आपने यहां से बाइंग लेनी है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर गई, यहां से मार्केट नीचे आई, ठीक है, और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ये ऊपर गई, तो आपने बाइंग एंट्री जब ये ऊपर गई तो आपने यहां से दोबारा सेलिंग एंट्री को तरजीह दी है। कुछ समझ में आ गई होगी बात। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नहीं आई तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, दोबारा उसमें जो कमी रह गई है वो आपके लिए फिल कर दूंगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप में आना हो तो ज़रूर आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया।